मुद्दा महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचारी है। नहीं, महंगाई आम पब्लिक को दिख रहा है। तो इसमें नोट बीजेपी, नोट कांग्रेस, आम जनता महंगाई से त्रस्त। मोदी जी आम पब्लिक के आंख पे राम मंदिर का पट्टी चढ़ा दिए। 15 साल से हम लोग झेल रहे हैं, 15 साल से। ठीक है, सड़क से हमको क्या मतलब है, हम 10 साल में एक बार जाएंगे। हमारे धनबाद का सड़क आप देख रहे हैं। कांग्रेस में ही दिक्कत है। आपका जो विधायक है ना, झरिया का रोड का दशा बिगाड़ दिया। फिर मेरा मोदी जी आपका नहीं है। नमस्कार, टीवी 45 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश कुमार। ये पब्लिक है, सब जानती है। कार्यक्रम को लेकर हम पहुंच चुके हैं झरिया बाजार में। यहाँ हम कुछ लोगों से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ कहना है लोकसभा चुनाव को लेकर, कैसा हो उसका प्रत्याशी, क्या चाहते हैं अपने प्रत्याशी से, ये भी आज हम लोगों का मन टटोलने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं जनता के बीच और बात करते हैं लोगों से और जानते हैं कि क्या कुछ कहना है लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर। अजय, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम उमेश वर्मा हुआ। उमेश जी, कैसे हैं? ठीक है, सब बढ़िया? सब बढ़िया है। ये जो जगह पर जो खड़े हैं, ये झरिया की ऐतिहासिक जगह है। 4 नंबर जिसको कहते हैं, जो संतोष चाय दुकान के पास में है। और रह गई कि मतलब आपको चुनाव की बात रही, मोदी जी इस बार 400 पार हैं। अच्छा, क्यों आपको लगता है कि मोदी जी 400 पार होंगे? मोदी जी काम ही ऐसा किए हैं। क्या काम किए हैं? काम किए हैं, हर गरीब को अनाज दिए हैं, शौचालय दिए हैं, गैस सिलेंडर दिए हैं। मतलब उनको तो वोट मिलेगा ही मिलेगा। और बोला जाए, अच्छा, 5 किलो अनाज दे रहे हैं, तो इससे क्या परिवार चल जाएगा? 5 किलो अनाज जो है वो भी दे रहे हैं। अब विश्व में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो 1 किलो अनाज दे रहा है, जो मोदी जी दे रहे हैं हमारे देश में। विश्व में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो मतलब अनाज। विश्व में गरीब उतने लोग नहीं है जितना हिंदुस्तान में है। बहुत गरीब है इसमें, मतलब 2-4-5 देश छोड़ के हमसे ज्यादा गरीबी है। गरीबी की मत की, गरीब यहाँ तो गरीब है, सब आदमी आज खुशहाल है मोदी जी के शासन में। और बोला मोदी जी का डंका बज रहा है, डंका बज रहा है पुरजोर। जय श्री राम, जय श्री राम। चलिए ऐसे ही कुछ और हम लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहना है 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि लोग आज बात कर रहे हैं, आज लोग चर्चा कर रहे हैं कि धनबाद में जो कैंडिडेट दिया गया है उसके बारे में, क्योंकि अभी तक कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी का घोषणा नहीं किया गया है। देखिए, कांग्रेस के बाराती तो तैयार है, लेकिन दूल्हा कौन होगा इसकी जानकारी अभी लोगों को नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि दूल्हा जो भी बने, फाइट बड़ा ज़बरदस्त होगा। तो आइए हम ऐसे ही कुछ और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहना है। क्या सर जी, कैसे हैं? ठीक है। कुर्ता तो बड़ा एकदम चमकीला पहन के आए हैं, एकदम व्हाइट व्हाइट। बोलिए। और ठीक है, क्या सोच रहे हैं इस बार? सूचना को हम लोग अपना मत देंगे। किसको? हम लोग तो मैं कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, कांग्रेस को देंगे। अच्छा, कांग्रेस में कहा जा रहा है कि दूल्हा का तो आता ही पता नहीं है, आप लोग बाराती बन के तैयार हैं? दूल्हा बस 1-2 दिन के अंदर होने वाला है। हाँ, कौन होगा दूल्हा? ये तो हाईकमान का निर्णय है, अभी तो कोई भूल नहीं सकता है। अच्छा, मान लीजिए अगर दूल्हा मिल भी जाए कांग्रेस को, तो मुद्दा क्या होगा? मुद्दा महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचारी है। कहाँ महंगाई है महाराज? सब तो कर रहा है कि मोदी जी के राज में सब खुश है। मोदी राज में सब खुश है तो महंगाई नहीं है। तो आप जाइए तो गैस सिलेंडर खरीदने के लिए, पेट्रोल लेने जाइए, डीजल लेने जाइए, राशन लेने जाइए, उसके बाद समझ में आएगा। 300 रुपया गैस सिलेंडर में घटा दिया है जी मोदी जी, 2 रुपया पेट्रोल डीजल में घटा। पहले आपका 1000 कर तो भी दिया था, 400 रुपये का सिलेंडर 1000 कर दिया था, उसके बाद 200 रुपये घटा दिया। तो आपका बढ़ाने के बाद घटाया है। 400 रुपये में 200 रुपये करता तब महंगाई कम होता। वो तो 400 की जगह अभी हम लोग 800-900 रुपये दे रहे हैं, तो महंगाई कहाँ घटा? अच्छा, ये महंगाई सिर्फ कांग्रेस वाले को ही दिखता है क्या? बीजेपी वाले लोग को नहीं दिखता? नहीं, महंगाई आम पब्लिक को दिख रहा है। तो इसमें नोट बीजेपी, नोट कांग्रेस, आम जनता महंगाई से त्रस्त है। आप भी प्रेस से हैं, आप भी घूम घूम के न्यूज ले रहे हैं। महंगाई तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब 2024 का मुद्दा जो होगा वो महंगाई होगा। महंगाई, अब भ्रष्टाचारी और ईडी का जो दुरुपयोग ये प्रधानमंत्री कर रहे हैं, अपने सरकारी एजेंसी का दुरुपयोग, वो नहीं होना चाहिए। भारत के संविधान में आज तक ऐसा नहीं हुआ है। हमको लगता है 2024 के इलेक्शन के बाद हिंदुस्तान में इलेक्शन होगा ही नहीं। ये संविधान ही नहीं रहेगा, चाइना वाला राज हो जाएगा। प्रधानमंत्री बनते चला जाएगा, मोदी जी बनते चला जाएगा जब तक जिंदा रहेगा। अच्छा,
कांग्रेस के नेता लोग ईडी से इतना डरते क्यों हैं, जो बार बार भाग के बीजेपी के पास चले जाते हैं? अगर कांग्रेस के नेता लोग डरते होंगे, उनके पास माल होगा तभी ना वो भाग के जा रहे हैं। सबके पास माल है। अब जैसे शुभेंद्र अधिकारी वो भ्रष्टाचार था, बीजेपी उसको बुलाया, समझाया, समझ गया, चले गया। वो वॉशिंग पाउडर ऐसा है कि जितना बड़ा दाग रहेगा वो साफ हो जाएगा। तो वो वाला वॉशिंग मशीन आप लोग काहे नहीं खरीद ले रहे हैं? वॉशिंग मशीन तो हम लोग खरीदेंगे ही नहीं। हम लोग देश को याद करवाए हैं, देश को विकास किए हैं और देश को आगे ले जाने का काम करेंगे। हम लोग जो गलत है वो गलत है। हम लोग वैसा वॉशिंग पाउडर बनाया ही नहीं है और ना ही बनेगा। अच्छा, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी बोल रहे हैं कि पैसे नहीं है तो चुनाव कैसे लड़िएगा जब पैसे नहीं है आपके खाता में? आम जनताओं से हम लोग 1-1 रुपया चंदा मांग कर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चुनाव तो लड़ेंगे ये निश्चित है। खाता फ्रीज कर दे, इनकम टैक्स का टैक्स बैठा दे, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। हम लोग आम जनताओं के लिए लड़े हैं, आम जनताओं के लिए मरेंगे, आम जनताओं से 1-1 रुपया चंदा लेकर इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन छोड़िएगा नहीं, लड़बे किसी कीमत में नहीं छोड़ेंगे। वो जनता के हाथों में निर्णय है किसको वोट देगा। चलिए ऐसे ही कुछ और हम लोगों से बात कर लेते हैं। सर जी, क्या नाम हुआ आपका? वीरेंद्र बहादुर सिंह। अच्छा, कांग्रेस से हैं? जी, कांग्रेस से भी। क्या हाल चाल है? बढ़िया। समझ में नहीं आ रहा आएगा माहौल क्या? अच्छा, आएगा समझ में। बताइए कि माहौल समझ में एक सप्ताह, आगामी 1 सप्ताह के अंदर सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। जब कांग्रेस का कैंडिडेट टिकट लेकर आएंगे तब सारा चीज़ समझ में आएगा। पब्लिक के बीच जाएंगे, पब्लिक उनको अपना समर्थन देगी तो सारे लोगों को समझ में आ जाएगा। और लोगों को अभी भी समझ में आ रहा है, मोदी जी आम पब्लिक के आँख पे राम मंदिर का पट्टी चढ़ा दिए हैं। पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं। 2 करोड़ रोज़गार हर साल देंगे, बेरोज़गारी दूर करेंगे और सारा चीज़ मतलब गैस का रेट बढ़ा दिए, जितना भी चीज़ का रेट बढ़ा हुआ है, हर चीज़ का, पेट्रोल का रेट बढ़ा है, सारा महंगाई, भ्रष्टाचारी, दुरुपयोगी सारा चीज़ कर रहे हैं। फिर भी पब्लिक के आँख के ऊपर पट्टी बंद गया है। पब्लिक को लग रहा है कि राम मंदिर मोदी जी बनवाए हैं। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से राम मंदिर बना, मोदी जी के आदेश से नहीं बना है। तो पब्लिक को समझ में आएगा। जब मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश से बना है राम मंदिर, तो भाजपा की तरफ से इनविटेशन कार्ड भेजा गया था कांग्रेस को, तो काहे नहीं गए आप लोग? जाएंगे, वो जो कोई ज़रूरी नहीं कि भाजपा बुलाएगी तभी जाएंगे। राम मंदिर है, मंदिर कोई भी कभी भी जाता, मंदिर किसी का बुलावे हुए कोई जाने का नहीं है। मेरा जब भी इच्छा होगा, या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष या हमारे सोनिया गांधी या राहुल गांधी जो भी हैं हमारे हाई आला कमान, जब इच्छा होगा तब जाएंगे पूजा करने के लिए, मंदिर जाएंगे। अच्छा, कोई जरूरी थोड़ी। कांग्रेस भाई साहब पिछला रोटी खाइए का, सब जगह कैंडिडेट का घोषणा हो गया है। बीजेपी की बात करें, उसके गठबंधन की बात करें तो सारे लोग घोषणा कर दिए हैं, आप लोग पीछे काहे रह गए? कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है और इनका इंडिया कन्वर्जन जो है उसमें सारा राय विचार करके। हाँ, कितना बड़ा पार्टी है महाराज साहब, तो छोड़ के भाग रहा है वो अलग चीज़ है, लेकिन भाग रहा है, उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, इसलिए भाग रहा है। आज आपके घर में ईडी का, सीबीआई का रेड पड़ेगा तो मजबूरन आपको जाना पड़ेगा, हमको जाना पड़ेगा, इसलिए लोग जा रहे हैं। और आप भी डरते हैं ईडी से? मजबूरी है डरना। मोदी जी मजबूर कर दिए हैं पब्लिक को कि उनको छोड़ कर जाना है, समझ गए? आज छोड़ के डरा दिए। जो नीतीश बाबू उनसे मिल गए, उनका बात मान लिए, उनका सरकार नहीं गिरा। हेमंत सोरेन बात नहीं माने, उनका सरकार गिर गया, उनको जेल में डाल दिया गया। अरविंद केजरीवाल उनका बात नहीं माने, उनको जेल में डाल दिया गया। तो जो नहीं मानेगा वो जेल जाएगा, जो बात मानेगा वो उनके साथ में रहेगा और उनके बाद जाने के बाद फिर साफ सुथरा हो जाएगा। अच्छा, आप ये बताइए भाई साहब कि आप कांग्रेस से हैं, तो ये बताइए ना कि धनबाद में लोकसभा प्रत्याशी कौन होगा? कई सारे दूल्हे जो हैं वो दिल्ली में डेरे डाले हुए हैं। कई सारे दूल्हा डेरा नहीं डाले हुए हैं, दावेदार डेरा डाले हुए हैं। उसको दूल्हा का संज्ञा देना गलत है। दावेदार हैं, हर लोग 5 साल मेहनत करता है, पार्टी को सींचते हैं लोग, वो लोग अपना दावेदारी पेश कर रहे हैं। हाई कमान, आला कमान का जो आदेश होगा वो टिकट लेके आएंगे, उनका हम लोग समर्थन करेंगे, उनको जिताएंगे। अरे तो भैया 5 साल से वो मान लीजिए कि धरातल पे काम कर रहे हैं, तो आला कमान को ये नहीं पता है टिकट देने में इतना देरी? एकदम देरी होगा, क्योंकि दावेदार का संख्या ज़्यादा है। ऐसा नहीं ना कि एक ही है, उसमें एक चेहरा है, उसको उठा कर टिकट दे दिया। अच्छा, विधायक जो हैं बागमारा के ढुल्लू महतो, उनको लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया, क्या कहेंगे उसके बारे में? वो तो उसका बीजेपी का अपना ये है, वो क्या सोच के उनको प्रत्याशी बनाए हैं, वो तो बीजेपी वाले जाने।
वो तो कहता है कि हम राम भक्त हैं, मेरे सामने कोई नहीं टिकेगा, जिसको आना है सामने जमीन पे धरातल पे आएंगे तब समझ में आएगा ना कि हाँ राम भक्त कौन है, जनता का सेवा कौन किए हैं, क्या किए हैं। 4 दिन अगले सप्ताह तक सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा, साफ सुथरा हो जाएगा, पक्का एकदम समझ में आ जाएगा। बिल्कुल। चलिए ऐसे कुछ और लोगों से बात करते हैं। कैसे हैं भाई साहब? बड़ा मुस्कुरा रहे थे जब हम इनसे सवाल पूछ रहे थे। मुस्कुराने का समय आ गया है। हाँ, मुस्कुराने का समय आ गया है। अब तक तो मोदी जी के झूठे वादे या छलावा पर हम लोग परेशान थे। हम लोग क्या पूरा धनबाद वासी, हम धनबाद ही की बात करते हैं, इंडिया लेवल पर क्या बात करना है। 15 साल से हम लोग झेल रहे हैं, 15 साल से। अब धीरे धीरे लोगों के दिमाग में आ रहा है कि मोदी जी के जुमलेबाजी अब नहीं चलेगी, अब उनकी जुमलेबाजी नहीं चलेगी। वो तो कह रहे हैं कि हमने राम जी बनवास थे उनको हमने बड़ा सा भव्य मंदिर दे दिया, हमने 370 हटा दिया, हमने बेरोजगारी खत्म कर दी, हम इंडेक्स पे सबसे ऊपर हैं रोजगार के मामले में। आज जगह जगह सड़कें बन रही है, पुल बन रहे हैं, इसके बावजूद भी कह रहे हैं कि जुमले फेंक रहे हैं। भाई साहब मान लिया जाए कि दिल्ली का सड़क से हमको क्या मतलब है, हम 10 साल में एक बार जाएंगे। हमारे धनबाद का सड़क आप देख रहे हैं, धनबाद की स्थिति देख रहे हैं। धनबाद घूम लीजिए ना, चलिए अपने साथ ना भाई आप नहीं, आप घूम लीजिए ना, आप बोलिए ना। 4 लाइन रोड आपके बगल में, हम ड्राइवर है, गाड़ी चलाते हैं हम उस पर रोड तो फर्स्ट क्लास है, हर 6 महीना पर रोड बन जा रहा है। यही तो आपका दिक्कत है, कांग्रेस में यही दिक्कत है। आपका जो विधायक है ना, झरिया का रोड का दशा बिगाड़ दिया। आधा रोड बनाया, 1 महीना में बनेगा, 1 महीना में। 1 महीना क्यों बनेगा? बहस मत करो, चलो 9 महीना से पास है, 1 महीना क्यों बनेगा? रुक जाइए, आप लोग झगड़ा मत कीजिए। अरे भाई साहब अरे आप लोग झगड़ा, एक मिनट आपस में झगड़े नहीं, आपस में। अरे सर जी आराम से, रिलैक्स। तुम्हारा 15 साल से सांसद है, क्या कर रहा है? हमारा नहीं है, तो फिर चुप रहो। जनता का है, किसका? आपका भी है, तुम्ही हमने जिताए थे। आपका भी तो है, आप ही जिताए ना, आप जिताए ना, हमने जिताया, तुम जिताए। चलिए भाई साहब एक करके बोले और अपनी बात रखें। सर आप नाराज नहीं हो। आप हमसे बात कर रहे थे, उनका मौका है, वो बोले, अपने बारी में बोलिए, कोई नहीं रोकेगा तुमको। जो आप बोल रहे हैं, आप बोलिए, अपनी बात रखिए। तो वही हमारा कहना है कि हमारे धनबाद की स्थिति बद से बदतर है। आज 15 साल से हमारे सांसद पीएन सिंह थे, कुछ नहीं किए, सिर्फ नाम मात्र का। जनता की आवाज थी कि मोदी तुझसे बैर नहीं, पीएन सिंह तुझसे खैर नहीं। हम तो नहीं बोल रहे थे, जनता बोल रही थी। अब धीरे धीरे धनबाद, लेकिन फिर ये कहा गया कि पीएन सिंह मजबूरी है, मोदी जी जरूरी है। तो वो छलावा 15 साल से लोग देख लिए कि अब कितना जरूरी है और कितना मजबूरी है। अब उनकी इस छलावे में धनबाद की जनता नहीं आएगी। लेकिन अब तो उनका टिकट काट दिया गया है, अब तो दिया गया ढुल्लू मतों को। तो ढुल्लू मतों को दिया गया, तो यहाँ से दादाई दुबे आ रहे हैं, कहाँ घबरा रहे हैं? दादाई दुबे आ रहे हैं भाई साहब। एक मिनट आप भी बोलिएगा। दादाई दुबे आ रहे हैं और धनबाद का एक जनता के दिमाग में है कि ददई से अच्छा कोई नहीं। चलिए थोड़ा सड़क देखिए, पूरी जाम लग गई है, इसलिए थोड़ा सड़क से हम लोग नीचे उतर कर बात करें, क्योंकि गाड़ी को आने जाने दें। ठीक है, चलिए भाई साहब। झारखंड में कांग्रेस का सरकार है, गठबंधन का, और यहाँ जो 5 किलो गरीब को अनाज मिलता था ना, उसको कांग्रेस बंद कर दिया। यहाँ का सारा सड़क, हम ड्राइवर हैं, गाड़ी चलाते हैं, यहाँ का सारा सड़क जो भी NH बन गया, 4 लाइन हो गया। और झरिया टाउन का सड़क अब चारों दिशा का देख लीजिए, टाउन का वो आधा बनाई, आधा अपने घर ले गई। ये विधायक का कार्यकाल है। लेकिन चुनाव तो लोकसभा का है, लोकसभा का तो रोड तो देखिए। आप हमारे साथ चलिए, कैमरा को लेके, भाई साहब को लेके आप हमको रोड एक जगह दिखा दीजिए, सिंदरी से लेकर के एकदम सीधे रांगाटाड़ तक। ये भाई तो बलियापुर, झरिया टू बलियापुर 4 लेन बन गया। तो फिर भी इनको दिख नहीं रहा, चश्मा का पावर बढ़ाना होगा ना। के बनाया? ये बनाएंगे ना। कौन बनाया? केंद्र सरकार का फंड है, आपका मुख्यमंत्री का। तब एक मिनट, बलियापुर से लेके यहाँ था। ये राज्य सरकार का फंड था, ये केंद्र सरकार का नहीं है। फंड केंद्र से ही आता है सड़क का। 4 लाइन जो भी रोड है NH का ना, उसका
तब तो एक बात बता दे रहे ना। हाँ, बताइए। हम लोग भी गाड़ी चला रहे भैया, रोडे पर रह रहे हैं। आज हमारे साथ राजगंज तो चाची का रोड देख लीजिए। अच्छा, मान लीजिए बरबड्डा जीटी रोड देख लीजिए, गोविंदपुर देख लीजिए, बाहर निकलिए झरिया का बाजार का रोड देख रहे हैं खाली। हम तो झरिया में रहते हैं, तो झरिया का रोड विधायक का काम है, वो विधायक का काम है, विधायक नहीं कर रही है। चलिए विधायक काम नहीं कर रही है, फिर तो फिर सांसद सब कर। सांसद का, अच्छा ये बताइए, ये बताइए, 80,000 फिर मेरा मोदी जी आपका नहीं है, 86,000 आपका मोदी जी नहीं हम है। राशन देते हैं। इसका मतलब कि आज 86,000 80 करोड़ 86 करोड़ लोगों को हम राशन देते हैं। हाँ। इसका मतलब साफ है कि 86 करोड़ लोग आज भी गरीबी रेखा से नीचे हैं। आप उनको उठाने का काम कीजिए। आप तो भिक्षा दे रहे हैं, रोजगार दीजिए, रोजगार दीजिए। रोजगार दे रहे हैं भैया। मेरा पिताजी बताते थे हमको कि कांग्रेस का सरकार आया ना तो बोला गरीबी हटाओ, नारा देता था। मेरा पिताजी ये सुने, मेरा दादा सुने, हम सुने, अब मेरा बेटा को नहीं सुनना पड़ेगा ये चीज, गरीबी हटाओ। नहीं, अब नहीं हटेगा ये गरीबी जो है ना, ऊपर उठ रहा है आदमी। कल हम ड्राइवरी जब करते थे ना तो ड्राइवरी करते थे, और रुपया का शर्ट पहनता था, 600 रुपये मीटर का शर्ट। आइए आप जी आप भी बोलिए क्या नाम हुआ आपका? परवेज आलम। चश्मा कहाँ से खरीदे हैं परवेज जी? यहीं से करते हैं। बड़ा मस्त लग रहा है, सलमान खान टाइप का लग रहा है। अरे छोड़िए, बताइए क्या कहेंगे? मैं बोलना चाहता हूँ मोदी जी ठीक हैं, मगर अब ठीक नहीं है। मोदी जी ठीक है मगर अब ठीक नहीं है। अच्छा। इसलिए कि वो अब झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। हाँ। अब पहले क्या बोल रहे थे? पहले आदमी छलामा आ गया। अच्छा, आपको क्यों लगता है कि मोदी जी झूठ बोल रहे हैं? एकदम सब जांच करके देखिए, एक पत्रकार लोग के पास सब है। सब तो धनबाद से चल गया है। हाँ। रेलवे चल गया, एम्स चल गया। चलिए जी आपसे भी बात कर लेते हैं। चलिए आपसे पहले मेरा नाम अशोक महतो है। हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। भाजपा हम लोग को 18 साल से ठगने के काम किया। झारखंड अलग होने के बाद भी ग्रामीण क्षेत्र पूरा धनबाद जिला देख लीजिए, कोलफील्ड इलाका है। आज कम से कम 5,000 एकड़ कोयला मंत्री को भी हम लोग लिख के दिए कि जमीन अधिग्रहण कर लिया है, मगर आज तक फैसला नहीं हुआ भाजपा सरकार की तरफ से। और ना आज तक जमीन का बदले किसी को नौकरी दिया गया। आज 5,000 एकड़ जो कागज कलम में है उसको ले लिया है, मगर आज तक पेमेंट नहीं दिया। ये कहाँ की जमीन है? ये भौरा पूरा बीसीसीएल एरिया का 12 एरिया का बता रहे हैं। और जमीन का बदले आज तक गांव और रैयतों को कुछ नहीं दिया। तो कोल इंडिया को देना है ना? हाँ, तो कोल इंडिया तो भाजपा सरकार का ही ना मंत्री है, मगर आज तक नहीं दिया। कांग्रेस सरकार में तो कुछ मिलता था कि आशा भी रहता था। और झारखंड में 14 लोकसभा सीट में आज तक कोई भी संसद ने काम नहीं किया, सिर्फ निशिकांत दुबे छोड़ के। जो काम किया उसको हम बोलेंगे काम किया है, मगर बाकी बात जनता को ठगने की काम किया है। ना संसद में कोई जिला का बात उठाया है। आज झरियावासी प्रदूषण से मर रहा, गर्दा से मर रहा, पानी भी ना मर रहा, मगर कभी भी संसद ने आवाज नहीं उठाया। और बोलता है कि हॉस्पिटल का स्थिति जाकर पता कर लीजिए क्या स्थिति है। यहाँ इतना जितना धनबाद जिला में कंपनी है, टाटा है, इसको है, टिस्को है, चासलाला है, इसको है, CFR सेंट्रल साइंस का ISM है, यहाँ सिंदरी BIT है, मगर झरियावासी का बच्चा को यहाँ चांस नहीं मिलता है। उसका कंप्लेंट भी हम लोग मोदी सरकार को दिए कि भाई हम लोग जब धनबाद जिला का आदमी है, बासिंदा है, हम लोग को भी चांस मिलना चाहिए। मगर बाहर का सेटिंग कटिंग करके सब जगह होता है। धनबाद में कोलवरी है, आप बिना पैसा दिए PF लोन, ग्रेजुएटी लोन, किसी भी तरह का मजदूर को सुविधा नहीं दिया जाता। जितना 5 ट्रेड यूनियन है, चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, लाल झंडा का, सबका मिली भगत है। और आउटसोर्सिंग से महीना बांध कर यहाँ को धनबाद के जनता को माने खराब काम पहुंचाया जाता है। चलिए ऐसे ही कुछ और हम लोगों से बात कर लेते हैं। सर, क्या है धनबाद का माहौल, क्या है झरिया का माहौल? बिल्कुल धनबाद का माहौल यही है कि अभी आपको देखिए, पहले के पूर्व के वक्ता भी क्या बोल रहे थे। उन्होंने पूरा 14 लोकसभा पर निशिकांत दुबे की प्रशंसा क्यों की? कार्यशैली के लेकर के। इसलिए जनता कार्यशैली, जुझारूपन और धरती पुत्र को वोट करेगी, जो आम जनता के साथ 24 घंटा जुड़ा हुआ रहता है, आम जनता की मुसीबतों के साथ हर समय खड़ा रहता है। और उसी को आज जो है लोग सिरमौर बनाने का मन बना चुकी है। आप देख लीजिएगा कि रिकॉर्ड मतों से डुल्लू महतो यहाँ पे जीतेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। डुल्लू महतो तो धमकी भी दे रहे हैं। ये सब तो साजिश है। 49 को मुकदमा जो हुआ है उसमें हत्या का मुकदमा है क्या? वो तो लोगों के लिए लड़ाई लड़ते हैं। सरकारी काम के बाधा का मुकदमा है, लोगों के लिए हक की लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति है वो।
वही सब मुकदमा हार, वही विरोधी लोग जिसका दुकानदारी बंद होने वाला, जो यहाँ पर रंगबाजी करता है, जो यहाँ का शोषण करता है गरीब के साथ, उसकी रंगदारी दुकानदारी बंद होने वाली है, वही लोग उसके खिलाफ साजिश रच रहे हैं और वो मुकदमा सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए है। अच्छा, जनता क्यों विश्वास करे बीजेपी पे? अगर मान लीजिए कि ऋषिकांत दुबे की आपने बात कही है, ऋषिकांत दुबे धनबाद का एम्स को देवघर लेके चले जाते हैं, एयरपोर्ट को देवघर लेके चले जाते हैं, तो क्या भाजपा के सांसद सो रहे थे? अभी तो यही बात कह रहे हैं ना कि कार्यशैली जुझारूपन धरती पुत्र को वोट करेगी जनता। पीएन सिंह धरती पुत्र नहीं है। बिल्कुल, ये मान लीजिए अगर रहते तो फिर ऋषिकांत दुबे अभी तो आपने कहा कि वहां लेके चले गए, रहते तो फिर कैसे चला जाता? नहीं जाता। अब धनबाद में वही सब काम होना है जो हर हाल में जो लोग आज फ्लाईओवर के चलते कितना जाम लगता है, कितना जरूरत है फ्लाईओवर का। अनुज जी, ऐसा नहीं लगता है कि एक आंख में सुरमा एक आंख में काजल वाला स्थिति है? धनबाद के सारे जो बड़े बड़े आपका एयरपोर्ट हो गया, एम्स हो गया, उसको आप देवघर भेज देते हैं तो एक आंख में सुरमा एक आंख में काजल वाली स्थिति नहीं है? तो कोई भी जनप्रतिनिधि का उसका अपना जुझारूपन, उसका अपनी कार्यशैली जो है काफी मायने रखता है। सेंट्रल तक आप अपना बात कैसे पहुंचाएंगे, विधानसभा तक आप अपनी बात कैसे पहुंचा पाएंगे, इसकी ज्यादा अहमियत होती है। तो आज उसमें पीएन सिंह विफल रहे होंगे, तभी जो है ये सब चला गया। अच्छा, क्यों लोग जो हैं वो ढुल्लू महतो से नाराज दिख रहे हैं? आखिर क्या वजह मानते हैं? आप नाराज की बात करते हैं, सुबह चले जाइए उसके घर के पास, हम दावे के साथ कह सकते हैं कि 6 विधानसभा में किसी विधायक के पास इतना भीड़ नहीं रहता होगा लोगों का। हर विधानसभा के लोग वहां पर पहुंचते हैं। आपको एक उदाहरण स्वरूप आपको बता देते हैं, यहाँ अभी हाल ही में आपको एक मजदूर की मौत हुई थी, जिसमें सीएमडी को रात को 12 बजे उन्होंने कहा कि मैं डेड बॉडी लेकर के आपके घर आ रहा हूँ। सीएमडी ने रात को डर करके उससे 1 बजे घर में बुला करके अगला के परिजन को नियुक्ति पत्र देने का काम करता है। ये होता है लीडरशिप, ये होता है जनप्रतिनिधित्व, और उसी के लिए लोग यहाँ का जनता वोट करने का मन बना चुकी है। लेकिन झरिया की जनता तो कह रहे हैं कि अगर ढुल्लू महतो आ जाएगा तो फिर जीना दुभर कर। झरिया की जनता नहीं कह रहे हैं, उस शोषण करने वाले लोग कह रहे हैं, जिसकी दुकानदारी बंद होने वाली है, जो गरीबों को सताने वाले लोग हैं उसकी दुकानदारी बंद होने वाली, वही लोग विरोध कर रहे हैं। आम जनता विरोध नहीं कर रहा, आम गरीब तो उसको सिरमौर बनाने की मन बना चुका है। चलिए एक युवा है, हम उनसे बात करते हैं। भाई साहब, आप आइए, आप जरा इधर आइए, आप इधर आइए, इधर आइए। बात बोलेंगे अब की बार 400 के बार पार, इस बार जीतेगा ढुल्लू महतो, बस और कोई नहीं। चलिए 400 के पार मोदी सरकार कोई नहीं हरा सकता, हम कह रहे हैं। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना है झरिया वासियों का, आपने सुना कि क्या कुछ उनके मन और दिमाग में चल रहा है। देखिए, हमने जनता का दिल दिमाग को टटोलने का प्रयास किया और हर कोई अपनी बातों को बेबाकी से टीवी 45 न्यूज के सामने रखा। लोगों का कहना है कि प्रत्याशी कोई भी जीते वो कोयलांचल का विकास करे, एकमात्र एजेंडा लोगों का है विकास। तो अभी के लिए हमारे सहयोगी राजेश और हमें दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए टीवी 45 न्यूज। नमस्कार।